चैलेंज कर रहा है, लेकिन हमारी रियासत खामोश तमाशाई बन के वो देख रही है। तमाम हिंदू, जब से एक सीमा हैदर पाकिस्तान गई है वो अपनी मर्ज़ी से गई है, इसमें हमारा पाकिस्तान के हिंदुओं का कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान के हिंदुओं का इसमें कोई किरदार नहीं है। अगर वो इंडिया चली गई है तो यहाँ के हिंदुओं पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है? वहाँ पे आपने देखा होगा उसके बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने बातें की कि हम यहाँ पे हिंदुओं को उठाएंगे, मंदिरों पे हमले करेंगे। तो ये चीज़ें आपने रियासत ने नोट करनी चाहिए थी, उनको नोट करनी चाहिए थी। पिछले 2 हफ्तों में तकरीबन 8 बच्चियाँ अगवा हो चुकी हैं, एक बंदा खानपुर में हमारा कत्ल हो चुका है, और हमारी एसपी और तफ्तीशी लोग कोई नहीं सुनते हैं। हौसला करें सुन कोई नहीं रहा। ये देख लें, ये बाप है उनके, और क्या हालत इनकी, रो रो के इनका बुरा हाल हो गया है और कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही इनकी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम है रमेश और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पाकिस्तान में हिंदुओं पर कितना जुल्म हो रहा है। दोस्तों, अभी हाल ही में पाकिस्तान के जो एक कहा जाता है कि मियाँ मिट्ठू करके नाम है, उन्होंने एक पाकिस्तान में हिंदुओं की 3 लड़कियों को अगवा कर लिया है और उन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट करके मुसलमान कम्युनिटी में कन्वर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो काफी जोरदार हुआ है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय में कमेंट करके जरूर शेयर करना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पाकिस्तान का एक यूट्यूबर का गया है पाकिस्तान के जो हिंदू रहते हैं उनके पास गए हैं और उनकी राय ली है कि क्या आपकी राय है, जो कि उन्होंने बहुत जबरदस्त राय रखी और रो रो कर पाकिस्तान में हिंदुओं के बुरे हाल हो रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफी मजेदार हुआ है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। आइए मिलकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी बताइएगा, क्या बोला डीपीओ साहब के साथ आपकी मीटिंग थी अभी, उन्होंने क्या बोला? सर, हमारे जो बच्चियां कॉलेज से गई हैं, कॉलेज से कार्रवाई शुरू नहीं हो रही और हमारी एसपी और तफ्तीशी लोग कोई नहीं सुनते हैं। हौसला करें सुन कोई नहीं रहा। ये देख लें, ये बाप है उनके, और क्या हालत इनकी, रो रो के इनका बुरा हाल हो गया है और कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही इनकी। इस्लाम के ना हम पाकिस्तानी हैं, हमारा राइट चाहते हैं, हमारा ये हक नहीं है इखलाकियात। इस्लाम में इखलाकियात नहीं पढ़ते, जबर पढ़ते हैं और हमारी कौम पर जुल्म करते हैं। हमें टीचर होकर और जहन भरते हैं और हमें जुल्म की आंख से देखा जाता है और हमें बेसकून करके या हम यहाँ भाग जाएं या अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकते। ये बातें हमने बताई हैं, कोई नहीं सुनने वाला। हम कहाँ जाएं? हमें ये बताएं हम कहाँ जाएं? लीले ने लोग हम बताएं कहाँ जाएं? हाँ, तो बच्चियाँ आपकी इस वक्त किधर हैं, आपको पता है? हमें नहीं पता कहाँ गई हैं। स्कूल से गई हैं, ना प्रोफेसर को पकड़ा है, ना इन्होंने कोई कार्रवाई शुरू की है, ना जो उनके नंबर से कांटेक्ट है उनके बारे में कोई बात नहीं हुई है। बस यही बातें हैं हमारी जनाब, सुनाई नहीं हो रही हमारी। ये स्कूल के शहरी हैं, ये स्कूल के शहरी हैं, ये स्कूल के शहरी हैं, इनकी पता चले ना हम क्या चीज़ है। हम यहाँ क्या पाकिस्तानी हैं, आज से नहीं 100 साल से बैठे हैं, सारी दुनिया बैठी इधर हिंदू धर्म से। आप ये ना करें, किसी से जुल्म ना करें, ठीक है? और किसी को मुसलमान बनाना ये ऐसे नहीं, उसको टाइम दिया जाए, महीना 10 दिन उसको देना चाहिए। ये तो नहीं है 1 घंटे में गई, दूसरे घंटे में मुसलमान कर दिया। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा मुसलमान का ये धर्म कह रहा है? अपने घर में कैसे रख सकती है 1 दिन के बाद? ये क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, बात करूं? देखिए जी कि ये हिंदू बरादरी ज़िला रहीम खान की पूरी बरादरी आज इकट्ठी हुई है। आपका नाम सर? मेरा नाम बाबू लीला राम है, मैं मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक़ है। इस वक्त हम तमाम अपनी बरादरी के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं, इसमें तमाम सियासी जमातों के लोग हैं। ये हमारा कौमी इशू है। ये देखिए, एक रियासत पाकिस्तान में रियासत जो है वो माँ का किरदार अदा करे, इसके शहरी तमाम शहरी बराबर हैं। यहाँ पे देखिए कि क़याम पाकिस्तान के वक्त 25% आबादी थी हिंदुओं की, आज वो सिमट के तकरीबन 2 से 3% रह गई, 1.5 से 2%। तो अब देखें कि वो लोग या तो कन्वर्ट हो गए, या वो मारे गए, या वो मुल्क छोड़ के चले गए। तो इस पे रियासत की पॉलिसी जो वाज़ेह नहीं है। रियासत को चाहिए कि यहाँ पे जो उनके लोग बस रहे हैं वो सिर्फ कागज़ों की हद तक वो बराबर के शहरी हमें गिनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर आप देखें कि वो उस पर अमल दरामद नहीं होता। मैं अपने मुल्क की आला कमान से, मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से, ख़ास तौर पे आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दे, क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। वो जब
14 अगस्त 1947 को वो मुल्क छोड़ के नहीं गए थे, क्योंकि वो उनको ये हम अपनी धरती को धरती माँ कहते हैं। तो हम यहाँ यहीं पे हमने कहीं नहीं जाना, हमने यहीं पे दफन होना है। हमारे आबाओ अजदाद इसी मुल्क में दफन हुए हैं और हमने भी कहीं नहीं जाना। हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि ईदी अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने भी एक बच्ची पाली थी हिंदू, उसको मुसलमान नहीं किया था, उसको अपने घर में रखा उन्होंने, अपने कमरे में उसका मंदिर बनवा के दिया। तो ये कन्वर्ट करके ये अब कौन सी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं? इस्लाम में जबर तो है ही नहीं, और ज़बरदस्ती आप किसी को मुसलमान बना के आप कौन सी जन्नत लेना चाहते हैं? तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि रियासत के अंदर रियासत एक शख्स ने बनाई हुई है जिसका नाम मियाँ मिठू है। तो उसने एक रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है, वो रियासत को चैलेंज कर रहा है, लेकिन हमारी रियासत खामोश तमाशाई बन के वो देख रही है। तमाम हिंदू, जब से एक सीमा हैदर पाकिस्तान गई है वो अपनी मर्ज़ी से गई है, इसमें हमारा पाकिस्तान के हिंदुओं का कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान के हिंदुओं का इसमें कोई किरदार नहीं है। अगर वो इंडिया चली गई है तो यहाँ के हिंदुओं पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है? वहाँ पे आपने देखा होगा उसके बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने बातें की कि हम यहाँ पे हिंदुओं को उठाएंगे, मंदिरों पे हमले करेंगे। तो ये चीज़ें आपने रियासत ने नोट करनी चाहिए थी, उनको नोट करनी चाहिए थी। पिछले 2 हफ्तों में तकरीबन 8 बच्चियाँ अगवा हो चुकी हैं, एक बंदा खानपुर में हमारा कत्ल हो चुका है। तो इस वक्त रियासत कहाँ है? सर मीडिया भी इस पे आवाज़ नहीं, पाकिस्तानी मीडिया भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। ये देखिए मीडिया मैं समझता हूँ कि शायद ये कोई सरकारी पॉलिसी है कि इस पे हमने आवाज़ नहीं उठानी, लेकिन मैं अपनी क़यादत से, अपनी जो आला कमान है, जो इस मुल्क के असली वारिस हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस वाक़े का इस वाक़े का नोटिस लें और इस पे जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें खुदारा, या फिर बॉर्डर खोल दें और हमें कह दे 18 लाख के करीब कह रहे हैं कि पासपोर्ट जमा हुए हैं इंडियन एम्बेसी में। इसी वजह से लोग जा रहे हैं कि अगर उनको यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, अगर उनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं होंगी तो फिर वो यहाँ रह के क्या करेंगे? हम यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, अगर हमारी इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, अगर हमारी बच्चियाँ बेटियाँ अगर हम उनको स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, कॉलेजों में पढ़ा नहीं सकते, तो फिर हम यहाँ पे कैसे रह सकते हैं? तो या तो हमें रियासत अपनी, अब ये कोर्ट जो है वो रियासत के बॉल जो रियासत के कोर्ट में है, वो हमें सही वाज़े पैगाम दे के हमारे लिए क्या हुक्म है, हम क्या करें? तो मैंने कल भी यहाँ पर जो सादकाबाद के अंदर हिंदू कम्युनिटी है उनसे भी बातें की, तो वो भी ये कह रहे हैं कि हम अपनी बच्चियों को अब स्कूल में नहीं भेजेंगे, हम गैर महफूज हैं यहाँ पर। देखें ये तो हमारी खेत ना, जो ये तकरीबन 100 साल बाद ये हमारी बच्चियाँ ना यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पहुँची हैं, और उनके साथ ऐसा सलूक होगा तो कौन भेजेगा? आप बताएं। इसमें किसी को यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा। हम देखें ये 8 दिन हो गए हैं, हम मतलब पुलिस स्टेशन पे जा रहे हैं, चक्कर लगा रहा है। डीपी ऑफिस में हमारी मुलाकात थी, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी सिफर है, बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं है। यहाँ पे एएसपी साहब सादिकबाद वाले हसीब साहब, उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। यहाँ डीपी ऑफिस भी आए हुए हैं, लेकिन हमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला अभी तक इस मामले में। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस पर कोई एक्शन लें, अमल करें, ताकि जो यहाँ पे जो थोड़े से हिंदू बच गए हैं उनको भी इंसाफ मिले। तो देखिए बाप की क्या हालत है, आप देखें ना ज़रा, उनकी हालत है। 8 दिन हो गए उनके लिए, उनके ऊपर चाचू ये है, उनके ऊपर क़यामत गुजर रही है, और उनके घर में जैसे कोई फौतगी वाला। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपको दिल का अटैक हुआ, वो इस वजह से बाहर भी नहीं आ सकते, वो शर्म में मर गए हैं, वो खुदकुशी करने के लिए तैयार हो गए हैं कि हमारे बच्चों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। 8 दिन हो गए, 8 दिन कभी सादिकबाद जा रहे हैं, कभी रहीम यार खान जा रहे हैं, कभी मियाँ मिठे के पास, कोई भी बात हमारी नहीं सुन रहे। हम कहाँ जाएं? हमारा सिर्फ यही सवाल है, हम कहाँ जाएं? हुकूमत से अपील है कि हमें रास्ता दिखाएं। सर आपकी भी अप्रोच है हुकूमती इस वक्त, तो आप इनके लिए कुछ एफर्ट नहीं कर सकते जो हमारी गवर्नमेंट है? देखिए इस वक्त असम्बली में लोग बैठे हुए हैं, हमारी कम्युनिटी के सिंध से MNA बैठे हुए हैं, तो लेकिन वो मैंने उनको रब्ता करने की कोशिश की, अभी भी मैंने उनको कॉल किया, लेकिन वो बंदे जो हमारे कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी के सिंध से मुस्लिम लीग नून के MNAs बैठे हुए हैं, 2 अदद, 3 अदद बल्कि। रमेश कुमार भी हैं, या खेलदास साहब हैं, डॉक्टर दर्शन साहब हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया, ना अभी तक उनसे कोई वो हमारी कॉल भी अटेंड नहीं की। तो ऐसे लोग असम्बलियों में बैठे हुए हैं जो नाअहल हैं, मैं सीधा कहूँगा कि वो नाअहल लोग हैं, वो हमारी नुमाइंदगी करने के काबिल नहीं है। वो तो दुश्मन हुए, फिर आपकी नुमाइंदगी क्या कर रहे हैं? अगर वो हमारी नुमाइंदगी करते होते तो ये 8 दिन ना गुजरते, PM के नोटिस में ये बात देते। और मैं अपील करूँगा उलमाए कराम से, जो हमारे मुल्क के उलमाए कराम हैं, मैं खुदारा वो आगे आएँ, वो इस्लाम का असली चेहरा जो है वो दिखाएं दुनिया को, और मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी, सबको, कि इस्लाम में जबर नहीं है,
कोई खुशी से अगर इस्लाम कबूल करता है तो वो तो वेलकम, वो तो इंडिया में भी हो रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग मुसलमान हो रहे हैं, इसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इस तरह बच्चियों को अगवा करके ज़बरदस्ती उनका निकाह करके उनको इस्लाम में लेके आना, ये नाकाबिल कबूल अमल है। ये किसी सूरत भी ये काबिल कबूल नहीं हो सकता। तो देख लो पाकिस्तानियों, जो आप लोग उछल उछल कर बोल रहे थे अब तक कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो तुम पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के जो हिंदू है उन पर क्या कर रहे हो? जो पाकिस्तानी अब तक सारा बोल रहा था कि जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो ये तुम पाकिस्तान में रहकर क्या कर रहे हो? और जो मियां मिट्टू करके नाम का जो शख्स है, वो एक दिन अगर हिंदुस्तान में आ गया या फिर कहीं भी दिख गया ना, तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि वही है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जाहिल है, जो पाकिस्तान के हिंदुओं के लड़कियों को अगवा करता है और उनके जबरन मुसलमान या फिर मुसलमानों में कन्वर्ट कर देता है। तो ये शख्स जिस दिन मिल गया ना, उस दिन इसकी खैर नहीं होगी। उससे पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरती है और पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की या फिर किसी भी पार्टी की नहीं चलती उसके आगे। ये शख्स ऐसा है जो कि अपनी मन मर्जी से किसी भी हिंदू लड़की को अगवा करता है और कन्वर्ट कर देता है मुसलमानों के अंदर। जो पाकिस्तानी अब तक बोलते थे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए और देखो कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर कितना जुल्म हो रहा है। और रही बात सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर यहाँ पर आके सेलिब्रिटी बन चुकी है, ना कि सीमा हैदर के ऊपर जुल्म हो रहा है। सीमा हैदर ऊपर से सेलिब्रिटी बनकर बैठे हुए, पूरा मीडिया सीमा हैदर को पूरे दिन सीमा हैदर ट्रेंडिंग में ही रहती है और सीमा हैदर ही हैदर होता है, ना कि यहाँ पर सीमा हैदर के ऊपर जुल्म होता है। सिर्फ इतना होता है कि सीमा हैदर के ऊपर अभी फिलहाल पूरी कार्रवाई चल रही है और पूरी कार्रवाई हो जाएगी, सीमा हैदर निर्दोष साबित हो जाएगी, तो सीमा हैदर यहाँ पर बिल्कुल महफूज रह सकती है। मगर सीमा हैदर के ऊपर यहाँ पर इसीलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से इंडिया में आ गई है, इसीलिए सीमा हैदर के ऊपर फिलहाल कार्रवाई हो रही है। तो खैर दोस्तों, आपकी इस वीडियो पर क्या राय रहती है? आप अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।